प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस बैठक में पीएम मोदी का संबोधन अभी तक आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने आजादी के बाद, आजादी के पहले की चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस रफ्तार से एनडीए ने विकास किया है भारत में। और भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित एनडीए बैठक में उनका सम्मान भी किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का अवसर भगवान की विशेष कृपा और सौभाग्य से ही मिलता है, और इसका श्रेय उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया है और बाकी सहयोगियों को दिया है, आम जनता को भी दिया है। तो भारत मंडपम में एनडीए का ये महाजुटान कीर्तिमान पर मंथन किया गया। शक्ति प्रदर्शन का एक बेहतरीन मौका ये आपको देखने को मिला है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले थे। तो नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, असितनाथ तिवारी जी हैं कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार हैं राजनीतिक विश्लेषक, और श्वेता प्रिया जी जेडीयू से हमारे साथ, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले असितनाथ जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की, लेकिन ये उपलब्धि उनकी व्यक्तिगत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें सहयोग देखिए जनता का रहा है, कार्यकर्ताओं का भी रहा है। लेकिन इस कीर्तिमान को, इस उपलब्धि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रहे, हालांकि नेहरू जी 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने इतने वर्षों में देश के लिए क्या किया, अगर ये बात हो तो हम उपलब्धि समझे। भारतीय करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी इन्हीं के शासनकाल में बनी। सबसे कमजोर करेंसी आज की तारीख में भारतीय करेंसी है। ये देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका ये तय कर रहा है कि भारत तेल कहां से खरीदेगा। ये देश इतना कमजोर था क्या कभी? इससे पहले 1947 से लेकर अब तक आप किसी से पूछिए, क्या ये अमेरिका तय करता था कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? अब अमेरिका ये तय कर रहा है कि हम तेल कहां से खरीदेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 पर जा पहुंचा है। मतलब इतनी बुरी हालत इस देश की पहली बार देखी जा रही है। दुर्भाग्य है इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री लंबे अरसे तक उस बड़े पद पर बना रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े में भले वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आंकड़ों में भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़े। नेहरू जी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे भाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आजाद भारत की भी तो बात करेंगे ना नीरज जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि इस वक्त भारत की स्थिति जो है बेहतर नहीं है। आजाद भारत में ही नेहरू जी पीएम बने थे। नीरज जी से सवाल ले लेते हैं। नीरज जी, मैं इनकी बातों का थोड़ा सा, जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बातों का थोड़ा सहमति भी व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। 4,399 दिन जो आज पूरा हुआ, जो आगे और बहुत लंबा चलने वाला है, यह सिर्फ आंकड़ा मात्र नहीं है। जो ये कह रहे थे कि आंकड़ा है, यह आंकड़ा मात्र नहीं है, यह युग परिवर्तन का प्रतीक है साहब, युग परिवर्तन का। 2014 में समझिए कि भारत ने एक नया सूर्योदय देखा, जो कि आज प्रकाश पुंज बन करके पूरे भारत को विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और सुन लीजिए, अभी ये बात कर रहे थे कि टॉप 5 इकोनॉमी में, अरे आपके समय में तो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसी भी क्षेत्र में देख लें, कार मैन्युफैक्चरिंग में आज दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग का हब इंडिया है। मोबाइल के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब आज भारत है। ये नया भारत है साहब, ये मोदी जी का भारत है। मोदी जी की विजन से नया भारत लगातार बन रहा है। और 2047 तक जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, इसके लिए एक छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। विकास भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, बिहार भाजपा की तरफ से भी और पूरे बिहार और देश की जनता की तरफ से भी, कि आप विकास भी कर रहे हैं, विरासत भी संवार रहे हैं, देश को ताकत भी दे रहे हैं, और देश की संस्कृति को भी आप कायम रखने का, मजबूती से उसको संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री दिव्य पुरुष तो आज तक किसी बात में हुआ नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ काम हुआ है और इस उपलब्धि पर आप बधाई भी दे रहे हैं। जयंत जी, क्या इन 12 सालों में देश के विकास के लिए काम हुआ है? वाकई जमीन पर ऐसा दिखता है आपको? इस उपलब्धि पर आप क्या कहेंगे? एंकर की बसा
जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता रहे जिन पर सदियों तक यह देश गर्व करेगा। लेकिन दिक्कत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ यह है कि यह एहसासे कमतरी के गुरूर के शिकार है। और हमको एक शेर याद आता है वसीम बरेलवी का कि अपनी एरी पर ही चलो खड़े हो जाओ, मुझसे कुछ देर को होते हो बड़े हो जाओ। तो देश कभी इतना पीछे नहीं गया। और जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, तब भी पंडित नेहरू ने इस देश का माथा ऊंचा उठाकर अपनी शर्तों पर विदेश नीति तय की थी। ये जो कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा दिन तक हो गए, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, तो फिर सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री कब थे और उप प्रधानमंत्री कब थे, जिनको लौह पुरुष ये भी कह रहे हैं, और वो तो कांग्रेस के नेता थे, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उनको ये कह रहे हैं कि हमारे हैं। तो अगर सरदार पटेल इस देश के गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री हैं, तो फिर पंडित नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से, बल्कि उसके भी पहले अंतरिम सरकार जब बनी थी तब से जोड़िए। दूसरा, कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो क्रीज पर तो दिन भर रहेंगे लेकिन रन नहीं बनाते हैं, गेंद खाते हैं। तो गेंद खाने वाले बल्लेबाज हैं, इनको तो रिटायर आउट हो जाना चाहिए। याद किया जाएगा तो क्या प्रधानमंत्री याद नहीं किए जाएंगे? क्या उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि याद नहीं किए जाएंगे आगे? हाँ, याद किए जाएंगे। हम तो इस अप्रोच के आदमी हैं कि इस देश में हर आदमी ने थोड़ा थोड़ा काम किया। ये तो मोदी कह रहे हैं ना कि देश में सूर्योदय 2014 के बाद होना शुरू हुआ है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि वाजपेयी के समय में कुछ नहीं हुआ। वाजपेयी जी के समय में तेजी से इस देश की संपत्ति को बेचने का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसको और द्रुत गति प्रधान मोदी ने किया। यह रोजगार विहीन विकास का दौर है। कोरोना में लोगों ने जान गंवाई मोदी की गलत नीतियों के चलते। इन्होंने नोटबंदी, ये रिकॉर्ड आपका रहा, चारा बेचने का, अलकतरा पीने का रिकॉर्ड आपका रहा है। लेकिन ये कहना चाहता हूं आपका रहा है। कोरोना की बात कर रहे हैं। 81 करोड़ से अधिक गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर रहा है। एक एक करके मैं आऊंगी आपके पास भी। खाते खोले नीरज जी को कई राजीव गांधी का एक बार इन पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी श्वेता जी से, उसके बाद श्वेता जी इस पर आप क्या 100 रुपया में 100 रुपया पहुंचता है। आज की क्या बात उपलब्धि करेंगे पर आपकी क्या राय है? बिना लीक हुए कोई पेपर इस देश में जयंत नहीं जी, होता। इस मुद्दे पर मैं आऊंगी, लेकिन छोटा रिएक्शन पहले मैं ले लेती हूँ। जी 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 श्वेता जी, इस पर आपकी क्या राय होगी? और यहाँ पे जहां तक रही बात, ये लोग इतना अगेंस्ट में जाते हैं इस एनडीए गवर्नमेंट के या फिर मोदी जी के, तो सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि देश में कितनी स्थिरता है, और दूसरी तरफ उसका प्रमाण लोग जनमत है। जो जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं इस एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, या फिर बिहार में आप देख लें नीतीश जी को, जिस तरीके से परिवार की तरह समझा जाता है, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। और जहां तक रही सबसे बड़ा हम प्रमाण देना चाहेंगे, इतनी सरकारें आई और गई, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने ही 370 धारा 370 को हटाया था, जिसमें एक देश में एक ही संविधान अब लागू होता है, जबकि पहले अलग संविधान लागू होता था। ये अचीवमेंट नहीं है तो आप बता दीजिए क्या है? टेररिज्म पे नो टॉलरेंस अप्रोच, जीरो टॉलरेंस अप्रोच एनडीए की गवर्नमेंट रखती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में, देश से बाहर भी अगर कुछ होता है, अपने देश में अगर कुछ होता है और बाहर में संरक्षण किसी देश के द्वारा मिलता है आतंकवादियों को, तो आप देख लीजिए उनके घर में घुस के उन्हें खत्म किया जाता है। क्योंकि ये किसी, और विदेश नीति भी देख लीजिए किस तरीके से, कितने हम लोग कितने मजबूत हुए हैं विदेश नीति में। और सबसे बड़ी बात, इतने वैश्विक आपदा आने के बाद भी या कोरोना महामारी के बाद भी जिस तरीके से ये सरकार स्थिर है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। श्वेता जी कह रही है कि विदेश नीति हमारी मजबूत हुई है। असित नाथ जी अभी कह रहे थे कि विदेश नीति जो हमारी कमजोर हुई है। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले संजय जी से पूछना चाहूंगी, आप ये दौर भी देख रहे हैं और पहले का भी नेहरू जी के कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ है, दोनों के काम करने की शैली और काम करने का जो मॉडल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो चूंकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर एक दिन का कार्यकाल इनका नेहरू जी से अधिक हो गया। बिल्कुल अंतरिम सरकार के वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब पहली बार देश में जब चुनाव हुआ तो चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका जो कार्यकाल था, और नरेंद्र मोदी जी का चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल जो है वो थोड़ा उनका अधिक है। देखिए, दोनों कालखंड की अपनी परिस्थितियां थी, अपनी चुनौतियां थी और अपने मुद्दे थे और अपनी नीतियां थी। नेहरू जी को जब देश मिला तो वो देश किसका मिला? वो ऐसा देश मिला जो 562 रियासतों को कैसे एकजुट किया गया,
कैसे देश के पास जो बेसिक नीड्स थे वो अभी नहीं थे, और उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण में जो एक योगदान दिया कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उस कालखंड की भी एक अपनी उपयोगिता है और उस कालखंड में भी, लेकिन चीजें उनसे भी छूटी। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड की परिस्थितियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने साबित किया, वो अभी 370 की जो बात हो रही थी वो एक बड़ी चुनौती थी, राम मंदिर की बात होती है वो एक बड़ी चुनौती थी, और जनधन से लेकर के स्वच्छता मिशन से लेकर के और 80 करोड़ लोगों को अनाज। सबसे बड़ी बात है कि पेंडेमिक में जब पूरा विश्व जूझ रहा था तो भारत उस समय खड़ा था। ऐसा नहीं था कि भारत किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये मलेरिया की दवाई के लिए जो बहुत क्लोरोक्विन बहुत सस्ती दवा है, उसके लिए भी अमेरिका हमारे सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियां, 62 का युद्ध नेहरू जी के समय भी हुआ और ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी जी के समय भी हुआ। तो आप चीजों को, लेकिन ऐसा नहीं है जो आज बातें की जा रही थी, नौजवान, किसान और महिला, तीन को केंद्र में रख करके बातें की जा रही थी कि क्या नौजवानों को जो सपने थे वो आकार ले लिए, क्या किसान मजबूत हुए इस देश में, कृषि एक लाभकारी व्यवस्था बनी, और क्या महिलाओं को जो सशक्तिकरण के माध्यम से जो ताकत मिलनी थी वो मिली। तो उपलब्धियां भी रही है, चुनौतियां भी रही है, लेकिन हर कालखंड को हम लोग केवल निगेटिविटी से नहीं देखें, और हर कालखंड में जो चीजें छूटी है हम लोग, ठीक है। और यही इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे पास बाकी मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। असित नाथ जी, आप लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, देश की जनता बार बार फिर भी 3 बार लगातार नरेंद्र मोदी को ही चुन रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि जनता जो है विपक्ष के द्वारा फैलाए हुए नैरेटिव को फेल बता रही है? जनता ने तो अतीक अहमद को भी कई बार सांसद चुन दिया, तो बैठ के मैं तारीफ करूं कि अतीक अहमद बड़ा महान आदमी था। ये क्या बात हो गई? जनता ने जिसको चुन दिया वो महान ही हो गया, तो चलिए अतीक अहमद को भी महान घोषित कर ही देते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। चुनाव जीतने के कई हथकंडे होते हैं, चुनाव जीतने में कई छल कपट का भी प्रयोग हो रहा है, लगातार लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं? जो सदन में रिपोर्ट पेश की गई है लक्ष्मी, वो ना तो आपने पेश की है ना कांग्रेस ने पेश की है, इसी सरकार ने पेश की है। और सदन की रिपोर्ट बता रही है कि युवा बेरोजगारी 15.2% बढ़ी है। 15 से 25 वर्ष के लगभग 40% स्नातक बेरोजगार हैं, और 56% प्रोफेसर के पद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिक्त हुए हैं जिन पर बहाली नहीं हो रही है। पेपर लीक, 89 पेपर लीक पिछले 10 वर्षों में हुए, 89 परीक्षाओं के पेपर लीक पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। मैं बस ये कह रहा हूं, मनरेगा में 21.5% की गिरावट इनकी सरकार ने स्वीकार किया है सदन में कि मनरेगा में रोजगार देने के मामले 21.5% की गिरावट हुई है। 60,000 से अधिक लोग मणिपुर में विस्थापित हुए हैं और 300 के करीब लोग मारे गए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं बोल पाए मणिपुर के मामले में। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता है लक्ष्मी जी की रुपया डॉलर के मुकाबले 95 तक पहुंच गया और इस समय भारत का रुपया दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है? क्या आपको भी नहीं पता है? ये हम सबको पता है। तो कौन से लोग हैं जो अर्थव्यवस्था के रुपया कमजोर हो रहा है और नीरज जी इसका जवाब देंगे। नीरज जी, ये कौन सा लॉजिक? आप लोग कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, और आज 2026 में आकर के भी क्या जनता जो है उस महंगाई से जनता को राहत मिल पाई है? क्या पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम आज कहां है वो देख रही है जनता? 430 रुपए का सिलेंडर हमारी सरकार में था, 1100 का सिलेंडर इनकी सरकार में। लक्ष्मी जी जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, अभी ये महंगाई की बात कर रहे थे, कलेजा पे हाथ रख के बोलने अगर हिम्मत है ईमानदारी से, इनके समय में महंगाई दर कितनी थी? डबल डिजिट में थी। आज महंगाई दर इस देश में 3.5% के आसपास है। बेरोजगारी दर इनके समय में कितनी थी? आज के समय में बेरोजगारी दर 5.2% के आसपास है। बेरोजगारी दर में कमी आई है, पेट्रोल तो फ्री में बांट रहे हैं। महंगाई दर में कमी आई है, और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 40 करोड़ से अधिक लोग ईपीएफओ, यूपीआई, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया से जुड़े, और मेक इन इंडिया, पीआईएल स्कीम से लाखों नौकरियों का सृजन हुआ, करोड़ों रोजगार का सृजन हुआ। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखता, क्योंकि इन्हें विरोध करना इसलिए विरोध करते हैं
और विरोध करने में इतना मत गिर जाइए कि मोदी जी का विरोध करते करते आप लोग जो वास्तविक आंकड़े हैं उनको भी जनता को बरगलाने का काम मत करिए। नहीं, जनता को बरगलाने का काम मत करिए, और इसीलिए जनता आप पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो जानती है। आप एक चीज को देखिए, आप लक्ष्मी जी एक चीज को देखिए, मैं कुछ और बोलता हूं और मैं झूठ बोल सकता हूं, कोई और झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। 10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना, महिलाओं को धुआं रहित बीमारियों से कितनी राहत महिलाओं को मिली। 60 करोड़ प्लस लोगों को, अरे सूर्य सिलेंडर पर भी आता हूं, 60 करोड़ प्लस लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ आज इस देश में मिल रहा है। ये चमत्कार से कम है क्या? जो इस देश में पहले गरीबों पर अस्पताल का कितना बड़ा भारी बोझ पड़ता था, लोग इलाज नहीं करा पाते थे, पैसे के अभाव में इलाज का हम लोग मर जाते थे। आज मोदी जी ने सबको जीवन देने का काम किया। ठीक है, 7,000 जयंत जी आप लोग हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि काम जो है बेहतर नहीं हुए, लेकिन ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, क्या उससे वाकई आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है? हमने रक्षा उपकरण का एक्सपोर्ट किया। ठीक है नीरज जी, अब जयंत जी को जवाब दे देना। दूसरों पर निर्भर रहते थे। लौटूंगी नीरज जी आपके पास भी, एक बार जयंत जी से सवाल लेते हैं। जयंत जी जवाब दीजिए आप। देखिए लक्ष्मी जी, देखिए मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं अडानी फर्स्ट है, और उन्होंने लगातार बिहार में ही देख लीजिए ना, 1 रुपये में जो है 1000 हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य जमीन दे दिया है अडानी को। दूसरा, आंख खोल कर रखना चाहिए कि कृषि विभाग में बजट में किस तरह से कटौती हुई, रक्षा विभाग में किस तरह से कटौती हुई, शिक्षा विभाग में किस तरह से कटौती हुई, और जो सेना फख्र हम जिस पर करते थे, जहां किसानों और गरीबों के बच्चे हिफाजत करते थे, क्या इन 12 सालों में स्थितियां नहीं सुधरी है देश की? सबसे पहले श्वेता जी इस पर आप क्या कहेंगे? आपको बता रही क्या इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इनको बंद कराइए। मैं कह रहा हूं कि नीरज जी आप जब मैं आपसे सवाल पूछूं तभी आप जवाब दीजिए। और रेल सुना जाए, रेल का गौरवशाली बजट था, उसको हमेशा के लिए खत्म करके इन्होंने आम बजट में मर्ज कर दिया। प्रधानमंत्री की दिलचस्पी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने में कम और दूसरे दलों को तोड़ फोड़ करने में ज्यादा है। आप देख लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा नैतिक काम नहीं है जो उन्होंने राजनीति में ना आजमाया हो। ट्रैक की सुरक्षा का बजट इन्होंने घटाया है। और आप देखिए, PhD वाले लोग चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इन्होंने लगातार अवसाद में डाला है। और मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा था, एक बैल मर गया और तो वो एक महिला अपने पति के साथ बैल के साथ खींच रही है। और इस तरह से इस देश में जो कहते थे कि बिना किसानी के कोई संस्कृति नहीं एग्जिस्ट कर सकती, इसी देश के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बताइए ना कि कितने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों के माफ करके इस देश को लुटवाया है, नोचवाया है, खसोटवाया है। हम तो यही जानते हैं कि सेना के अंदर से मांग हुई कि नियमित बहाली नहीं हो रही है, जिसके चलते वहां पर हमारी सेना पर्याप्त सुरक्षा करने में कई बार कह रही है कि हमारी सुध नहीं ले रही है सरकार। बाकी के 12 साल में जो काम किए गए उसको नकार दिया जाए। नहीं, हम कह रहे हैं कि लाखों पद रिक्त हुए हैं। आप बताइए कि इंदिरा जी ने भी रुपये का मूल्यन का किया था 1 जून 1966, 6 जून 1966 666 कहा जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। उन्होंने नोटबंदी को आतंकवाद की बढ़ती चली गई है, कश्मीर से लेकर हर जगह। मणिपुर में हमारी महिलाओं को, माओ बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं? इसलिए प्रधानमंत्री घटना है साहब, वहाँ जातीय नीरज जी अब आप भी कुछ मत बोलिए, एक एक करके आते हैं वरना फिर समय सबका जाया होगा। गवर्नमेंट ने नहीं किया है। लक्ष्मी जी देखिए, पहला जवाब इनके सवाल का आप दे देते हैं, जो जमीन पे इन्होंने बोला के हिसाब करती है और बिहार में 1 रुपए में या 10 रुपए में जमीन दे दिया गया है। हम उस पर बताना चाहते हैं, वो कंडीशनल होता है। किसी को इन्हें सारा डेटा देना चाहिए, ये टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, उसमें उसके पीछे कंडीशन है कि 1000 लोगों को, 1000 से ज्यादा लोगों को उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, वो भी वहीं के लोगों को, बिहार के ही लोगों को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जमीन उनको मिलता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी स्टेट में, और प्लस 1000 लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तभी आपको इतने सस्ते रेट में जमीन मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अडानी और अंबानी जैसी कंपनी अगर बिहार में आ रही है, ऐसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो बिहार का विकास होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो अपने टेंडर में भगा दिया था। रही बात, दूसरी बात इन्होंने सेना पे बोला है, तो सेना पे बताना चाहते हैं, सेना के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हमारे साथ कितने ही सैनिक अधिकारी जुड़े हुए हैं, और उनका कहना यही है, जितना फ्रीडम उनको एनडीए गवर्नमेंट में मिलता है,
डिसीजन लेने के लिए या जिस तरीके One से वो rank, खुल one के pension के आतंकवादियों वादे का से क्या हुआ? लड़ पाते हैं, इनके गवर्नमेंट में वो बहुत ही रेस्ट्रेंट थे, बंधे हुए थे। आप क्या बात करेंगे? महिला सुरक्षा की बात अभी आप कर रहे थे, महिला कितने सुरक्षा में अग्निवीरों बता के देते हैं परिवार सबसे बड़ी ठीक बात। है। ठीक है श्वेता जी, अब मेरा सवाल होगा असितनाथ जी से। असितनाथ जी, अभी प्रधानमंत्री को सब सुन रहे थे आप लोग, मैं भी सुन रही थी, जिसमें उन्होंने ये बात कहा असित जी, एनडीए जो है बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। असितनाथ जी, आप सुनिएगा, एनडीए बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन लक्ष्य को पूरा भी कर रहा है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए मेहनत कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बाकी गठबंधन यानी कि विपक्षी पार्टियां मेहनत नहीं कर रही हैं? कहां चूक हो रही है कि बाकी जगहों पर सफलता नहीं मिल पा रही है? और क्या पब्लिक के बीच में जाकर के अपनी जो विजन है वो नहीं रख पा रहे हैं आप लोग? असित जी, आपसे एक वाक्य कहने की छूट मैं ले लूं कि जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में 157 नए मेडिकल कॉलेज खुले, क्या कहां पर है? असितनाथ जी से मेरा ये सवाल होगा। और हाँ, आशीष जी बोलेंगे। और गृह मंत्री ने कहा कि हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय इस देश में खुला है। बताइए, झूठों और मक्कारों की सरकार चल रही है। ऐसा कहीं झूठा असितनाथ जी, अब आप जवाब दे दीजिए, समय की बहुत कमी है। बोलिए। माइक, मंच और माइक मिल जाए तो कुछ भी बोल लेने में कोई हर्ज नहीं है। लक्ष्मी जी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे दर्जन भर लोग इस देश से बहुत ही सुरक्षित तरीके से विदेशों में पहुंचा दिएगा, और वहां वो बहुत ठाठ से रह रहे हैं। उनके विजुअल्स आते रहते हैं, वीडियो आते रहते हैं, कितने मजे में है। किसका पैसा लूट के वो गए थे? इसी देश का ना। रुक जाइए सर, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मोदी के मित्र इस देश को लूट के मोदी के राज में सुरक्षित विदेश में बस गए। क्या आज तक उनको लाने की एक कोशिश हुई? आपको दिखी हो? आप ही बता दीजिए। वो जो पैसा लूट के गए, रुकिए ना, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत, फिर बीच में बोलेंगे, फिर बीच में बोलेंगे। देखिए अब समय की बहुत कमी है। सबसे अब थोड़ा रिएक्शन चाहेंगे, छोटा छोटा रिएक्शन। संजय जी, लूटा हुआ, संजय जी आपसे छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे। लूटा हुआ पैसा वापस लाने की कोई एक कोशिश हुई हो? बताइए। ठीक है असितनाथ जी, इस देश को लूट के अपने मित्रों का लुटवा के बर्बाद करने का गुनहगार आदमी है नरेंद्र मोदी। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि सकारात्मकता में चीजें अगर आप देखेंगे तो वहां भी चीजें दिखाई पड़ेगी। मैंने कहा ना कि जो पॉलिसी होती है और पॉलिसी का जो एग्जीक्यूशन होता है, क्या वो एग्जीक्यूशन में वो अगर लोगों तक पहुंचा, ग्राउंड लेवल तक अगर पहुंचा है, मैं मानता हूं कि वो सरकार का अचीवमेंट है। अगर वो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पर चीजें नहीं पहुंची, ठीक है, वो पॉलिसी की बात आप जितना कर लें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी चीजें अलग होती हैं तो वहां पर सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में कुछ नहीं किया है। कई ऐसी नीतियां रही जिससे देश का की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है। 25 में चौथी अर्थव्यवस्था थे, अभी छठी अर्थव्यवस्था पर ये चले गए। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, 32 राष्ट्रों ने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। 32 राष्ट्र। स्टैंडिंग ओवेशन अगर इस देश के प्रधानमंत्री किसी को मिला, वो नरेंद्र मोदी जी को मिला। और कई देश के, अमेरिका के पार्लियामेंट को भी इन्होंने एड्रेस किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट को, और इन्होंने फ्रांस से लेकर के ये तक किया। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय फलक पर। समय की कमी होने के कारण आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज की ये जो बहस थी हमारी इसी बात पर थी। नरेंद्र मोदी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, बड़ी उपलब्धि हासिल उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को पूरा देश मना रहा है। और इसी